कर्म से कर्म आते हैं, कर्म से कर्म आते हैं। आप अपने बच्चों को कहते थोड़ा धर्म कर्म कर लिया कर, है ना? तो धर्म से कर्म आता कि नहीं आता? धर्म से कर्म आता है कि नहीं आता है? हाँ या ना? धर्म करने से कर्म आता है? यदि धर्म करने से कर्म आता है तो फिर ये क्यों कहते कि धर्म कर्म कर लिया कर? फिर कर्म को अलग क्यों कहा? एक कर्म वो है जो हम कुछ भी कर्म करें तो वो आता है और आत्मा से चिपक जाता है, और एक जो क्रिया हम कर रहे हैं तो जिस पर क्रिया हो रही है वो भी कर्म है। क्या है? वो भी कर्म है। तो धर्म करने से क्या कर्म आता है? अब प्रश्न फिर खड़ा है अभी हमारा, धर्म करने से क्या कर्म आता है? यदि धर्म करने से कर्म आता है तो भगवान भगवान कैसे बने? उनके तो कर्म खत्म हो गए, उनके पास तो कर्म है ही नहीं है, वो तो कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष में पहुंच गए। यदि धर्म करने से कर्म आता है तो वो कर्म रहित कैसे हुए? अरे बोलिए ना। अब यहाँ पर भेद करना पड़ेगा, एक व्यवहार धर्म, एक निश्चय धर्म। जिस धर्म में कुछ किया जाता है वो व्यवहार धर्म, उससे आता है पुण्य। और निश्चय धर्म जिसमें कुछ नहीं किया जाता है, मात्र ध्यान की अवस्था होती है और कोई क्रिया नहीं होती है, संपूर्ण त्याग होता है, 10 धर्मों का पालन होता है, ऐसा धर्म कर्मों के आने के द्वार को बंद कर देता है और जो कर्म पहले से बैठे हुए हैं उनको निकाल देता है। और जब ऐसा निश्चय धर्म किया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? धर्म से कर्म आता है या नहीं? आता भी है, नहीं भी आता। अब इसके उत्तर दोनों में होगा, आता भी है, नहीं भी आता। आपने अभिषेक किया, कौन सा कर्म आया? पुण्य कर्म आया। आपने भगवान की पूजा करी, कौन सा कर्म आया? पुण्य कर्म आया। आपने आहार दिया, आपने सेवा करी, आपने माला फेरी, आपने स्वाध्याय किया, आपने किसी की सहायता करी, आपने किसी को खाना खिलाया, आपने किसी की प्रशंसा करी, आपने किसी के लिए अच्छा सोचा, आपने किसी के लिए अच्छा बोला, क्या आया? पुण्य कर्म आया। क्या आया? पुण्य कर्म आया। और वही यदि ध्यान अवस्था होती, बिल्कुल न शरीर एक्टिविटी कर रहा है, न वचन कुछ भी बोल रहा है, न मन कुछ और कहीं जा रहा, केवल ध्यान में है, तो अब तीनों स्थिर हो गए हैं। तीनों क्या हो गए? स्थिर हो गए। तो जहाँ किया जाता है वहाँ कर्म आता है, और जहाँ कुछ नहीं किया जाता है वहाँ कर्म आना रुक जाता है। तो करना सरल है कि नहीं करना सरल है? अब प्रश्न दूसरा कि करना सरल है कि नहीं करना सरल है? अच्छा, मेहनत करना सरल है कि मेहनत नहीं करना सरल है? यदि आपको कोई कहे आप बैठे बैठे खाओ, हैं, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? यदि एक व्यक्ति कह रहा है कि आप डाइट पूरी लो, विटामिन पूरा, कैल्शियम पूरा, सुबह से शाम तक आपकी डाइट फिक्स है, और डाइट भी हैवी, अच्छा लगता ना? तला भुना खाना, खूब जूस पीना, खूब शिकंजी पीना,
और वो क्या बोतल में आता है, क्या क्या आता है वो बोतल में, कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता नहीं लगता है? आपको दिन भर आपसे कुछ नहीं काम करवाया जाए, केवल आप बैठे रहो, टीवी देखते रहो, मोबाइल देखते रहो और साथ में बैठे बैठे खाते रहो खाते रहो खाते रहो, पीते रहो खाते रहो, बताओ क्या होगा? कितने दिन खा पाओगे? कितने दिन खा पाओगे? क्योंकि शरीर चलाया नहीं और पेट्रोल डालते रहे, गाड़ी खराब हो जाएगी। गाड़ी खराब हो जाएगी यानी शरीर खराब हो जाएगा, है ना? इसलिए ये गाड़ी है, गाड़ी खड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी और चलती रहेगी तो अच्छी रहेगी। इसलिए खूब काम किया करो। कम से कम आप ज़्यादा धर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सेवा का काम तो कर ही लिया करो, क्योंकि इस बहाने सेवा भी हो जाएगी, शरीर भी चल जाएगा, तुम्हारे हाथ पांव की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और जो खाया है वो पच जाएगा। और तुम किसी के हाथ ना लगाना चाहो, किसी की सेवा ना करना चाहो, किसी को खाना ना खिलाना चाहो, किसी के लिए रोटी बनाना ना चाहो। मेरे से नहीं बनती तेरे लिए रोटी, कितनी हमारी सास तो 6 रोटी खाती है, 6, इतनी रोटी बनाऊं उनके लिए। अरे काय के लिए शरीर है यदि काम नहीं किया तो? बात समझ में आई? इसलिए अपने मन को या तो धर्म में लगा के रखो या कर्म में लगा के रखो, वरना ये मन तुम्हें परेशान कर देगा। ये बंदर है, बंदर, यदि इसको काम नहीं दिया ना ये तुम्हें परेशान करेगा। इसलिए इस मन को कहीं ना कहीं लगा के रखो। घर में रहो तो अब ये काम करना, अब ये काम करना, अब उसको ये देना, उसको ये देना, उसको किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना। अक्सर दूसरों का काम करने के बाद एहसान बहुत दिखाते हो। हम ही तो कर रहे तुम्हारे लिए, हम ना रहें तो भूखे मर जाओ, हम ही तो कमा के ला रहे, हम ना रहें तो भूखे मर जाओ। दोनों एक दूसरे पे तने रहते हैं, और जबकि कोई किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। तुम यदि उनके लिए कर रहे हो तो तुम्हारा ही भला हो रहा है। सामने वाले का भला हो और ना हो, मगर तुम्हारा भला जरूर हो जाता है। किसी की सेवा करने में, किसी को भोजन कराने में, घर का काम करने में तुम्हारा ही भला है। क्योंकि तुम बैठे रहोगे तो बीमार हो जाओगे। काम करना सरल है और बीमारी भोगना बहुत कठिन है। क्या? काम करना सरल है और बीमारी भोगना बहुत कठिन है। जो काम चोरी करता है फिर उन्हें बीमारी भोगनी पड़ती है। अब भोगो बीमारी। तुम किसी के काम नहीं आए ना, अब ये शरीर तुम्हारे काम भी नहीं आएगा। जो शरीर किसी दूसरे के काम नहीं आया सेवा में, तो अब ये शरीर तुम्हारे काम भी नहीं आएगा। तुमने दूसरों के लिए नहीं किया ना, अब इसका दुख तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। या तो सेवा कर लो और या दुख भुगत लो। किस में तैयार हो? अरे बोलिए ना, किस में तैयार हो? घर वालों को एहसान मत दिखाना। दिखाओगे? चलो आज से ये बोलना छोड़ दो कि हम ही तो तुम्हारे लिए दिन भर पिलते हैं, सारे दिन सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं। ये बोलना छोड़ दो। छोड़ सकते हो? अरे बोलिए ना। ये बच्चे तो सारे दिन परेशान करते हैं, जब देखो तब इनको ये चाहिए ये चाहिए, सारा घर फैला के रख दिया। अरे बच्चे ना रहें घर में तो तुम डिप्रेशन में आ जाओ। इन बच्चों के कारण तुम्हारा मन लगा रहता है। मैंने एक दिन कहा था ना, घर में हर 1-2 साल में एक बच्चा आना चाहिए। नहीं, हंसने वाली बात नहीं, सीरियस बात बता रही। डॉक्टर की दवाई आधी हो जाएगी, बीमारियां आधी हो जाएंगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, घर के कलेश खत्म हो जाएंगे, घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा। जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं उस घर में डिप्रेशन होता है। जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं उस घर में कलेश होता है। जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं उस घर में वो क्या एंजाइटी होती है।
जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं उस घर का वातावरण सूना सूना होता है। ये तो फैशन आ गई, एक से ज़्यादा नहीं करूँगी, मुझे एक ही चाहिए बस। नहीं, घर में, और तुम बच्चों को जन्म नहीं दे रहे, बच्चों का भाग्य है जो जन्म ले रहे हैं। और तुम यदि ब्रेक लगा रहे, रोक रहे हो, तो तुम एक श्रावक को आने से रोक रहे हो, एक धर्मात्मा को आने से रोक रहे हो। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है, सब अपने अपने भाग्य का खाते। ये चिड़िया है, बंदर है, कुत्ते हैं, इतने पैदा हो रहे हैं, तो क्या उनको वो भूखे रहते हैं क्या? अरे बोलिए ना, उनमें तो ये परंपरा नहीं है कि एक करूँगी कि दो करूँगी, वहाँ तो कोई परंपरा नहीं है, तो मनुष्यों में हो गई अब, हैं? तो वो भूखे मरते हैं क्या? कभी किसी पशु पक्षी को आपने भूखे मरते देखा है? सब अपना पेट भर लेते। फिर तो ये मनुष्य हैं, यदि आएगा तो अपना भाग्य लेके आएगा, खुद कमाएगा, औरों को खिलाएगा। और एक श्रावक को जन्म दे रही हो, एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही हो, एक श्रावक आ रहा है, एक श्राविका आ रही है जो जैन कुल में जन्म लेगी हैं और जैन समाज में आएगी। ना जाने कोई मुनि बन जाए, कोई आरिका बन जाए, कौन सा मोक्ष जाने वाला जीव आ जाए, और आप रोक लगा रहे हो उनको। नहीं, ये जो जितना ये आज का फैशन है ना, ये सारा कष्ट देने वाला है, सारा दुख देने वाला है, और तुम इसको फैशन समझ रहे हो। आजकल घर में किसी के 3 हो जाएं, अरे तेरे 3 बच्चे हैं, ले बेचारी ने बुरा काम कर लिया। अच्छा काम करने वाला वर्तमान में बुरा हो रहा है, और बुरा काम करने वाला अच्छा हो रहा है। ये आज की फैशन है। पता नहीं कितना धर्मात्मा आ जाए, हो सकता है उसकी वजह से तुम धर्म में लग जाओ। क्या कह रहे? हो सकता है उसकी वजह से, आने वाली पीढ़ी की वजह से तुम धर्म में कौन सा पुण्यात्मा जीव आ जाए, क्या कह सकते हैं। इसलिए अपनी मन की सोच बदलो, और घर में बीमारियां दूर करनी हो, डिप्रेशन दूर करना हो, घर का वातावरण अच्छा करना हो, तो घर में छोटे बच्चे होने ही चाहिए। पहले के समय में भी तो घर में बच्चे होते थे तो लड़ाइयाँ भी कम होती थी, घर का वातावरण बढ़िया होता था। तो योग, मन योग, वचन योग और काय योग, 3 तरह के योग होते हैं, ठीक है। और ये तीनों कर्मों के आने के द्वार हैं। क्या हैं? आश्रव। 12 भावना पर चर्चा चल रही है, और 12 भावना में आश्रव भावना पर चर्चा चल रही है, ठीक है। पन मिथ्यात्व योग 15, 12 अविरति जानो, 5 रु 20 कसाय मिले, सब 57 मानो। आश्रव के 57 भेद बताए हैं। क्या बताए हैं? आश्रव के 57 कि 57 तरह से कर्म आते हैं, है ना। तो पन मिथ्यात्व 5 मिथ्यात्व, योग 15 योग, 12 अविरति 12 अविरति और 25 कसाय। इतनी तरह से 57 आश्रव होता है ना, 57 प्रकार से आश्रव होता है। तो मन योग, वचन योग, तो योग और कषाय ये इनमें मुख्य हैं। मिथ्यात्व तो है ही, अविरति तो है ही, लेकिन योग और कषाय से बंध भी होता है। कर्म तो आ गए, अब इन्हें बिठाएगा कौन? क्या निश्चित करोगे? तो पै डिथिधि अनुभाग पदेश भेदा चदु विदो बंधो, जोगा पैडी पदेशा ठिधि अनुभागा कषाय 2 होंती। बंध 4 प्रकार का होता है। आश्रव कर्म आया है तो बंध भी होता है, इसलिए आश्रव को समझने के साथ साथ बंध को भी समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कषाय से आश्रव भी होता है और बंध भी होता है, योग से आश्रव भी होता है और बंध भी होता है। अब किससे क्या आता है ये देखने वाली बात है। बंध 4 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। आपने नाम सुने कभी इसके पहले? नहीं सुने ना, किसी किसी ने सुने होंगे, किसी ने नहीं सुनेंगे। प्रकृति बंध, कर्म आया है तो प्रकृति यानी स्वभाव,
प्रकृति यानी नेचर, प्रकृति यानी नेचर, स्वभाव। जो कर्म आया है वो कौन से स्वभाव का है? ज्ञान को ढकने वाला है, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, वेदनीय है, मोहिनीय है, आयु है, नाम है, गोत्र है, अंतराय है। आपने जो कर्म किया है तो आपने किस तरह का कर्म किया है वैसा कर्म आएगा। आपने किसी के ज्ञान में बाधा डाली है तो ज्ञान वाला आएगा। आपने किसी के सुख में, आपने किसी के दान में, आपने किसी के भोग में, आपने किसी के उपभोग में बाधा डाली है तो फिर वो अंतराय कर्म आएगा। फिर यदि आपने किसी के मतलब साता असाता मोहिनी आयु किसी जीव की हत्या करी है तो वैसा कर्म आएगा। किसी के शरीर को बाधा पहुंचाई है या अच्छा किया है तो वैसा कर्म आएगा। तो कर्म कौन से स्वभाव का आया है इसको कहते हैं प्रकृति, और आके बंध गया है तो इसको कहते हैं प्रकृति बंध, प्रदेश बंध। प्रदेश यानी कितने कर्म आए, क्वांटिटी। प्रदेश यानी क्वांटिटी, कितने कर्म आए हैं। तो जैसा होगा वैसा कर्म आएगा, जैसा योग होगा वैसा कर्म आएगा। तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है योग से। किससे होता? मन से, वचन से, काय की क्रिया कितनी मंद है, कितनी तीव्र है, कितनी ज्ञात है, कितनी अज्ञात है, इसका निर्णय करता है आश्रव का कितना कर्म आया, कौन सा कर्म आया, कौन से स्वभाव वाला आया। ये योग के माध्यम से आता है। ठीक है। अब जैसे मान लो, मैंने अभी एक दिन उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति दौड़ रहा है, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है ना, शरीर तेज़ी से काम कर रहा है। यदि अपने आप को हल्का रखना है तो ज़्यादा इधर उधर देखना छोड़ दो, पूरे समय दृष्टि, किसने कौन से कपड़े पहने, किसने क्या खाया, किसने क्या पहना, पड़ोसन के घर में क्या आया, रिश्तेदारों के यहाँ दहेज में क्या आया, उसकी सगाई कहाँ हुई, उसका लड़का कैसा है, उसकी बहू कैसी है, और साथ में कषाय भी काम करती है, तो फिर बंध ज़्यादा होता है। आत्मा मेरी है और बंध कर रहे हैं दूसरों के कारण से। सामने वाला निमित्त है और बुरा मेरा हो रहा है। कषाय कभी अपने कारण करी है? अपनी आत्मा के कारण। अपनी आत्मा के कारण कषाय नहीं होती है। कषाय होती है हमेशा पर वस्तु के कारण से, या कोई व्यक्ति होता है या कोई वस्तु होती। तूने मेरी घड़ी क्यों ले ली, तूने मेरा कपड़ा क्यों ले लिया, तूने ऐसा क्यों कर लिया, तू ऐसा करता है। बस ये कषाय जब तक ये मेरा मेरा होगा, जब तक मोह होगा, तब तक ये कषाय पकड़ के रखेगी, और जितना जितना मोह कम होता जाएगा उतनी उतनी कषाय कम होती जाएगी। और जितना ये संसार में घुमाने वाली है कषाय है। इतने दिन से चर्चा चल रही है कि मन योग, वचन योग, काय योग के कारण आश्रव होता है। आश्रव होना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा कषाय के द्वारा बंध होना है। आश्रव तो अरिहंत भगवान का भी हो रहा है, आश्रव तो अरिहंत भगवान का भी हो रहा है, लेकिन उनका आश्रव बंध को प्राप्त नहीं हो रहा लंबे समय। एक समय में आता है और चला जाता है। शरीर में है, आत्मा शरीर के साथ है, इसीलिए आश्रव तो होगा। एक्टिविटी हो रही है, आश्रव तो होगा, कर्म रुकेगा नहीं, लेकिन बंध कितना कर रहे हो, महत्व की बात ये है। पन मिथ्यात्व योग 15, 12 अविरति जानो, पंचरु 20 कषाय मिले, सब 57 मानो। और जितना जितना मोह कम होगा उतना तब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, फिर और मोह कम होगा तो चारित्र प्राप्त होगा। ज्ञानावरण, ज्ञान कितना भी तेज हो जाए, बुद्धि से कितना भी आप तेज हो जाओ, आपकी आत्मा का हित हो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यदि धर्म के पालन करना शुरू कर दिया तो आपका हित होना जरूरी है। और जितनी कषाएं कम होंगी, अनंतानुबंधी कषाय कम होगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, अप्रत्याख्यान कम होगा,
तो फिर अणुव्रत आ जाएंगे, 12 व्रत आ जाएंगे, फिर प्रत्याख्यान कम हो जाएगी तो मुनि व्रत आ जाएगा, और 10वें गुण स्थान में जाके यदि संजुलन चली जाएगी तो फिर मोहिनी का क्षय हो जाएगा, और जब मोहिनी का क्षय हो जाएगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सारा आश्रय और बंध, सारा कारण योग तो है ही, क्योंकि कषाय हम किससे करते हैं? मन से करते हैं, वचन से करते हैं, काया से करते हैं। मन वचन काया जो है ये साधन है और करवाने वाली कषाय है। भाई गुस्सा करोगे किससे करोगे? मन से करोगे। बोलोगे किससे? चिल्लाओगे किससे? वचन से। और गुस्सा आ गई फिर पीट दोगे, मार दोगे, है ना भाई? यही तो है तरीका करने का। तो आश्रय हुआ तो मन वचन काय के द्वारा, लेकिन ये करवाने वाला कौन है? ये करवाने वाली कषाय है। इसी मन वचन काय से यदि हम क्रोध कर सकते हैं तो इसी मन वचन काय से हम भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। इन मन वचन काय से यदि हम अपने बच्चों से प्रेम कर सकते हैं तो इन्हीं मन वचन काय से हम परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं, है ना? इन्हीं मन वचन काय से यदि हम घर वालों की सेवा करते हैं तो इसी मन वचन काय से हम समाज की, देश की और साधु संतों की सेवा कर सकते हैं। इन्हीं मन वचन काय से यदि हम घर के काम करते हैं, घर का रसोई आदि बनाते हैं तो इसी मन वचन काय से साधु संतों के लिए चौका बना सकते हैं। ये तो द्वार है। क्या है? मन वचन काय द्वार है। कषाय कम करते जाओगे तो उजला होता जाएगा, धर्म की तरफ आते जाओगे, और कषाय बढ़ेगी तो तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लगेगा, किसी काम में नहीं लगेगा। ना तो तुम्हारा मन घर में लगेगा और ना तुम्हारा मन धर्म में लगेगा। और कषाय कम करोगे तो मन घर में भी लगेगा और मन धर्म में भी लगेगा। बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए ना। तो आज से चलो एक काम करो, 8 दिन में 1 दिन गुस्सा करेंगे, ऐसा नियम ले लो। नहीं, मन में आ जाए कोई बात नहीं है, करना नहीं है। किसी की शिकायत है, कोई हो तो सप्ताह में 1 दिन करेंगे बस। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब मन में आ गई, कंट्रोल कर लो। नियम है कि सप्ताह में 1 दिन करना है, बोलना नहीं है। सात दिन में भूल ही जाओगे कि क्या हुआ था। याद करना पड़ेगा 7 दिन बाद कि इसको मैंने क्या सोचा था, इसको कुछ कहना तो था, इसको भूल ही गए। इसको तुम्हारी कषाय आधी हो जाएगी। जब तक वो 7 दिन निकलेंगे कषाय और गुस्सा ही आधा हो जाएगा। ये भी एक तरीका है गुस्सा को कम करने का। अभिमान कम करना, गुस्सा कम करना। समझो जिंदगी को, जिंदगी कैसे जीना है। हाँ, पहले डंडा मार लो, उसकी हड्डी तोड़ दो, फिर कहना सॉरी। एक डॉक्टर था, वो ऑपरेशन कर रहा था, ऑपरेशन करते करते कैंची पेट में भूल गया और उसने ऑपरेशन करके वो सिल दिया सारा का सारा। अब उसके घर वाले, उसको दर्द हुआ, उसमें देखा कि भाई क्या है अंदर इसके, तो पता चला कैंची है। बोला सॉरी। अब तुम क्या कहोगे? कोई बात नहीं। अरे बोलिए ना, क्या कहोगे? अब कोई बात नहीं, क्षमा किया तुम्हें, कर दोगे? हैं? पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके ले आओगे? हाँ, पहले चिल्ला लो, डांट लो, मार लो, पीट लो, फिर कहना सॉरी। बात समझ में आई कि नहीं आई? गलती नहीं करना ये प्राथमिकता है, जानबूझकर नहीं करना। और हो जाए तो फिर वो सॉरी मानना जाता है ना? हाँ, नहीं तो बड़े बड़े रास्ता निकालते आदमी। माता जी सॉरी तो बोल दिया, और क्या करे? हाँ, और सॉरी भी, सॉरी ऐसा से एहसान सा दिखा रहा है सॉरी बोल के। क्षमा कर दे, माफ़ कर दे ना, पत्थर पटक के सॉरी बोल रहा है। मतलब गलती भी सॉरी भी गलती में बोल रहा है। तो बंधुओं,
जीवन अच्छे से जिएं ताकि ये भाव भी अच्छा हो और अगला भाव भी अच्छा हो, है ना। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना। पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, पढ़ने में अध्याय का और छोड़ने में कषाय का। अब छोड़ तो नहीं सकते, कम करने में कषाय का कम हो सकती है ना। गाने में गला का, बाल्टी के तला का और करने में खुद के भला का। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का और सबकी सेवा करने में खुद का भला करने का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और एहसान नहीं दिखाने का। बड़ा ही महत्व है। पूरे दिन एहसान दिखाते हो, पूरे दिन मैं ही तो कर रही हूँ, मैं ही तो, है ना। चलिए, और कहाँ से आए? गुड़गांव। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। धर्म के जोर का, होने में भोर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी। राजस्थान में दाल बाटी का, ट्रेन में टीटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। दुर्ग। पक्षियों में शुतुरमुर्ग का, गणित में वर्ग का और आने वालों में दुर्ग का। बड़ा ही महत्व है। सूरत। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। नारायणपुर। रूप नारायणपुर। अच्छा, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में रूप नारायणपुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में नानी का, रुई में पोनी का और आने वालों में बांसवाड़ा खांदू कॉलोनी का। बड़ा ही महत्व है। पारसनाथ। गोमिया। गोमिया, अच्छा 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 अच्छा। दिवाली में दिया का, राम की सिया का और आने वालों में पारसनाथ गोमिया का। बड़ा ही महत्व है। बूंदी। पुरुलिया। अच्छा, हमारे अपने जिया का, जिया यानी जीव, जिया का, नामों में रिया का और आने वालों में पुरुलिया बंगाल का। बड़ा ही महत्व है। गोलाघाट। गोरा घाट। अच्छा, समझ गए, गोरे रंग का घाट। गोला। कोला घाट। अच्छा अच्छा, कोयला मिलता होगा वहाँ पे, हाँ जरूर कोयले वाले होंगे। तौलने में बाट का, गाँव में खाट का और आने वालों में कोला घाट का। बड़ा ही महत्व है। कटनी। भोजन में चटनी का, नट में नटनी का और आने वालों में कटनी का। इलाहाबाद। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में इलाहाबाद का। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में आसाम विजयनगर का। बड़ा ही महत्व है। किशनगंज। बीना। अच्छा, बिहार वाला किशनगंज। महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का और आने वालों में किशनगंज बिहार का।
बालाघाट बच्चों के लिए डांट का, गाँवों में हाट का और आने वालों में बालाघाट का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। पांडिचेरी फलों में बेरी का, अच्छे काम में नहीं होने में देरी का और आने वालों में पांडिचेरी का। परपेटा, अच्छा परपेटा, अच्छा। गाँव में खेटा का, माँ के बेटा का और आने वालों में परपेटा का। बड़ा ही महत्व है। शिलोंग महिलाओं में लौंग का, लौंग पहनती ना हैं, महिलाओं में लौंग का, लेने में मौन का और आने वालों में शिलोंग का। बड़ा ही महत्व है। मुटवारा, मुड़वारा, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, आने वालों में मुड़वारा का। कोलकाता, कोलकाता बारिश में छाता का, बैंक में खाता का और आने वालों में कोलकाता का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में शाहगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। सभी लोग बैठ जाएं अभी 2 मिनट। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में दीमापुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। हाँ, बैठ जाइए। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का और आने वालों में केशव राय अतिशय क्षेत्र पाटन का। बड़ा ही महत्व है। आप लोग जरूर जाना, केशव राय पाटन कोटा के पास में है, आप लोग जरूर जाना, वहाँ दर्शन करना। बहुत प्राचीन काल की बहुत सुंदर प्रतिमा है, बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है। आज यहाँ पे आकर हम सब ने भक्ति भाव से सब ने मुनीश्वरनाथ भगवान जी के कलश किए, शांति धारा की, माता जी का आशीर्वाद मिला। कि श्री चरणों में बैठकर के केशव राय पाटन में अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद ने इस वर्ष एक ऐसा अनूठा उपक्रम किया जिसमें माता जी की सन्निधि पा करके हम सभी विद्वान लोग गौरवान्वित हुए और यह क्षेत्र अपने आप में अभूतपूर्व है। यहाँ पर विराजमान भगवत जिनेन्द्र श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान, जिनका आभा मंडल दिग्दर्शित होता है और कुछ ही अल्प समय में पूरे विश्व में परम पूज्य यारिका माँ के एक परम सानिध्य ने इस क्षेत्र को विश्व स्तर का बना दिया है। विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। स्वस्थ धाम जहाजपुर राजस्थान की भव्य धरा पर होने जा रहा है ऐतिहासिक वैज्ञानिक सम्मेलन। पर्यावरण संरक्षण और विश्व शांति हेतु आध्यात्मिकता एवं विज्ञान के विकास का समाज पर हो रहे प्रभाव पर विशेष चर्चा। तिथि 19 एवं 20 अक्टूबर 2024। स्थल स्वस्थ धाम जहाजपुर राजस्थान। मंगल सानिध्य भारत गौरव स्वस्थ धाम प्रणेत्री काव्य रत्नाकर, युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनीयारिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी। कार्यक्रम में विशेष पर्यावरण संरक्षण में आध्यात्मिकता की भूमिका, आंतरिक शांति और ध्यान के माध्यम से विश्व शांति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हाल के विकास और उनके समाज पर प्रभाव, वैज्ञानिक नवाचारों और प्रौद्योगिकी का पर्यावरण संरक्षण में योगदान। आयोजक ज्ञान सागर साइंस फाउंडेशन न्यू दिल्ली एवं स्वस्थ धाम जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान। देखिए कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 दोपहर 12:30 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर।